हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मादा जनन तंत्र का कुछ इस प्रकार का डायग्राम होता है। तो यहाँ पर इनके भागों को देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग में यहाँ पर होता है इसका वजाइना, ठीक है। उसके बाद देखिए वजाइना से थोड़ा ऊपर यहाँ पर होती है इसकी ग्रीवा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने नीली लाइन से इस प्रकार से गोला बनाया है, ये होता है गर्भाशय, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसके दोनों तरफ इस प्रकार से नलिकाएं जो दिख रही हैं, ये होती हैं फिलोपियन नलिकाएं, जिसे अंडवाहिनी कहते हैं, ठीक है। इन अंडवाहिनी से जुड़ा हुआ होता है अंडाशय। तो देखिए फिगर में आप देख सकते हैं जो मादा जनन तंत्र होता है उसमें दोनों तरफ अंडाशय होते हैं, यानी कि एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, और उन अंडाशय से जुड़ी हुई फैलोपियन नलिकाएं यानी कि अंडवाहिनियां होती हैं, ठीक है। और अंडाशय जो होता है ये मादा जनन तंत्र का प्रमुख अंग होता है। इसमें दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अंडाशय में दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। तो देखिए हमने इसकी फर्स्ट हेडिंग अंडाशय में इसी प्रकार से लिखा है, मादा में एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा के निचले भाग में दोनों तरफ स्थित होते हैं। यानी कि मादा में एक जोड़े अंडाशय यानी कि दो अंडाशय होते हैं। मादा में एक जोड़े अंडाशय उदर गुहा के निचले भाग में दोनों तरफ स्थित होते हैं, ठीक है। यह मादा जनन तंत्र का प्रमुख अंग है, यानी कि जो अंडाशय होता है यह मादा जनन तंत्र का प्रमुख अंग है। इसमें अंडाणुओं का निर्माण तथा अंतस्रावी हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है। और इसमें दो प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है। उसके बाद देखिए सेकंड हेडिंग है अंडवाहिनियां। तो देखिए अंडवाहिनियां क्या होती हैं, यहाँ पर देख रहे हैं जो फैलोपियन नलिका होती है इसको हम बोलते हैं अंडवाहिनी, ठीक है। तो देखिए अंडवाहिनी का क्या कार्य होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अंडवाहिनी होती है वो एक कीप के आकार की होती है, और अंडवाहिनी अंडाशय से जुड़ी होती है, ठीक है। और अंडवाहिनी का जो कार्य होता है, अंडाशय से जो अंडा रिलीज होता है वो फैलोपियन नलिका यानी कि अंडवाहिनी में होकर गर्भाशय तक पहुंचता है, ठीक है। और निषेचन जो होता है इस अंडवाहिनी में ही हो जाता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन इस अंडवाहिनी में ही हो जाता है। हमने इसी प्रकार से लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडवाहिनियां अंडाशय के पीछे एक कीप जैसी संरचना होती है, यानी कि जो अंडवाहिनी होती है अंडाशय के पीछे एक कीप जैसी संरचना होती है। ये देख रहे हैं आप, कीप जैसी संरचना होती है। अंडाशय में निर्मित अंडाणु अंडवाहिनी के द्वारा ही गर्भाशय तक पहुंचते हैं, यानी कि जो अंडाशय होता है उसमें जो अंडाणु होते हैं वो अंडाणु अंडवाहिनी के द्वारा ही गर्भाशय तक पहुंचते हैं, ठीक है। यानी कि अंडवाहिनी का क्या कार्य होता है, अंडवाहिनी का जो कार्य होता है वो अंडाशय से निर्मित जो अंडाणु होते हैं वो अंडवाहिनी के द्वारा गर्भाशय तक पहुंचते हैं, ठीक है। अंडवाहिनी में ही निषेचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, यानी कि जो निषेचन फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो इस अंडवाहिनी में ही पूरी हो जाती है। उसके बाद वो अंडाणु गर्भाशय तक पहुंचता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग है गर्भाशय। तो देखिए इसकी संरचना एक उल्टे नाशपाती के आकार की होती है, यानी कि जो गर्भाशय होता है उसकी जो संरचना होती है एक उल्टे नाशपाती के आकार की होती है, ठीक है। यह शुक्राणुओं को अंडवाहिनी तक ले जाने का कार्य करता है, ठीक है। यानी कि जो गर्भाशय होता है वह शुक्राणुओं को अंडवाहिनी तक ले जाने का कार्य करता है, यानी कि जो गर्भाशय होता है वो शुक्राणुओं को अंडवाहिनी तक ले जाने का कार्य करता है। उसके बाद गर्भाशय में ही भ्रूण का भरण पोषण होता है, यानी कि जो ये गर्भाशय होता है इसमें ही भ्रूण का भरण पोषण होता है। उसके बाद आगे देखिए गर्भाशय में पीछे की ओर एक साकरी नलिका खुलती है जिसे ग्रीवा कहते हैं, यानी कि डायग्राम में आप देख सकते हैं गर्भाशय के बिल्कुल जस्ट सामने यहाँ पर एक साकरी नलिका जिसे ग्रीवा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग है वेजाइना। यह मादा का बाह्य जननांग होता है जो एक लचीली मांसपेशियों से बना होता है। यह शुक्राणुओं को ग्रहण कर गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं जो वेजाइना होता है यह मादा जनन तंत्र का बाह्य जननांग होता है और लचीली मांसपेशियों का बना होता है, और वेजाइना के द्वारा ही जो शुक्राणु होता है वो गर्भाशय तक पहुंचता है। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी।